हम पूछें यूपी सरकार से कि आपने ये जो पीआर एजेंसी है कॉन्सेप्ट पीआर या किसी दूसरे पीआर एजेंसी को आपने कितने पैसे दिए, हाउ मच हैव यू पेड, हमारे टैक्स पेयर के पैसे में से कितना पैसा कॉन्सेप्ट पीआर को गया है, ये झूठ फैलाने के लिए कि बलात्कार हुआ ही नहीं। जो लोग आपके आक्रोश को लेकर के इसे गलत जगह मोड़ना चाहते हैं, जैसे कंगना रनौत जो कह रही है उसी चीज को जो एप्वा ने अपनी पहली स्टेटमेंट में कहा था कि ऐसा मत करना, कंगना रनौत वही कह रही है कि नहीं इनको फेक एनकाउंटर में उड़ा देना जैसे तेलंगाना में उड़ा दिए थे। मुझे यूपी पुलिस पर पूरा भरोसा कि यही करेंगे। वो उनकी बेटी की हत्या हुई है, शी इज नो लॉन्गर अलाइव, एंड आप कह रहे हैं कि उनको सजा होनी चाहिए। इसमें से जो जातिवाद टपकता है ये दिखता है। बलात्कार तो और भी जगह होता है, बलरामपुर में भी बलात्कार हुआ, वहां तो बलात्कार करने वाले मुस्लिम हैं, लेकिन जो मुस्लिम बलात्कार के आरोपी हैं उनके पक्ष में किसी ने मुस्लिम पंचायत बिठाई क्या? उसमें उनके पक्ष में किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकाला क्या? जो कहते हैं कि हम जाति नहीं मानते, अच्छी बात है। अगर आप तथाकथित प्रिविलेज जाति के हैं और आप कह रहे हैं कि हम जाति नहीं मानते, अच्छा कर रहे हैं, जाति मत मानिए, लेकिन ये मत कहिए कि हम जाति नहीं जानते, हम जाति नहीं देखते, क्योंकि इसका मतलब आप जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न को नहीं देखते। और ये जो राज्य कर रही है इस उत्पीड़न को, जो ये उत्पीड़न सिर्फ कोई सामाजिक चीज नहीं है, कोई बस माने ग्रामीण भारत में दूर दराज में होने वाली कोई चीज नहीं है, इसको पूरे हमारे कोर्ट के इट इज बेक्ड इनटू हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो अंदर पकी हुई है। उसी में माने वो अगर वो रोटी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी प्रशासन, हमारी अदालत वगैरह, तो उस रोटी के आटे में अंदर गूंथी हुई है ये चीज। तो इससे लड़ने की जो जरूरत है, और इससे जो हमें जो हम में से जो लोग एक प्रिविलेज जाति से आते हैं, हमें जो अपने जैसे जो लोग हैं उनको जो इस चीज में इससे कहने से ये जो एक कास्ट डिनायल में रहना चाहते हैं कि अरे बलात्कार के मामले में आपने जाति की बात क्यों कर दी, ये जो कहने वाले लोग हैं इनको समझाने की जरूरत है कि नहीं, अगर आप न्याय के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं सचमुच में, तो आप इस झूठ को आप इस सच से आप आंख नहीं चुरा सकते। मैं इस चीज को यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि देखिए यूपी को लेकर के इस जो खास घटना है, इसमें 2-3 और बातें जो सिस्टमिक एक अत्याचार को दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में राज्य का जो रवैया है, ये थोड़ा बताइए हमको कि जो लोग कह रहे हैं कि अरे राज्य तो बलात्कार तो और भी जगह होता है, बलरामपुर में भी बलात्कार हुआ, वहां तो बलात्कार करने वाले मुस्लिम हैं, लेकिन जो मुस्लिम बलात्कार के आरोपी हैं उनके पक्ष में किसी ने मुस्लिम पंचायत बिठाई क्या? उसमें उनके पक्ष में किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकाला क्या कि बलात्कार किया तो ये हमारे बिरादरी के हैं इसलिए बलात्कार कर ही नहीं सकते? इस आधार पे बचाना, मैं यहाँ पे कह दूं कि बलात्कार के या किसी भी जुर्म के जो आरोपी हैं उनके पक्ष में लीगल में माने कानून में डिफेंड करना, उनके माने तथ्यों को देखना कि सचमुच में ये गुनहगार हैं कि नहीं, इन सारी चीजों के पक्ष में मैं भी हूँ, महिला आंदोलन के तमाम लोग हैं। हम नहीं चाहते कि किसी गलत व्यक्ति पर आरोप लगे और उनको सजा मिले, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप बताइए कि अगर सिर्फ इस आधार पर आप बचा रहे हैं कि ये हमारे बिरादरी के हैं और जो पीड़ित हैं वो दूसरी बिरादरी के हैं। अभी मैंने सुना एक बड़े फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लड़के को एनडीटीवी पर मैंने वीडियो पे सुना, जो इसी अपर कास्ट पंचायत में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे बिरादरी के लोग तो बिल्कुल निर्दोष हैं, हम तो इनको बचा रहे हैं और हम चाहते हैं कि केस लगे किन पर? केस लगे पीड़ित के परिवार वालों पर। क्यों भाई? वो उनकी बेटी की हत्या हुई है, शी इज नो लॉन्गर अलाइव, एंड आप कह रहे हैं कि उनको सजा होनी चाहिए। इसमें से जो जातिवाद टपकता है ये दिखता है। दूसरी चीज ये कि जो सरकार हमें वहां हाथरस जाकर के मिलने नहीं दे रही परिवार से, जो छावनी बना दी है पूरे हाथरस गांव को, वो कह रही है कि वहां अपर कास्ट लोग पंचायत बिठा सकते हैं। आपने कोविड कंटेनमेंट जोन, आपने एक पैंडेमिक का इस्तेमाल किया है ये एक तरह से वहां आंदोलन रोकने के लिए।
और आप कह रहे हैं कि वहां दलित लोग आंदोलन नहीं कर सकते, वहां महिला आंदोलन के लोग जाकर के मिल नहीं सकते, वहां विपक्ष के लोग जाकर के मिल नहीं सकते, आप पूरी छावनी बना देंगे, आप कोविड कंटेनमेंट जोन कोविड करेंगे, लेकिन अगर अपर कास्ट पंचायत के हजारों लोग अलग अलग गांवों से आकर के वहां पर पंचायत करेंगे तो आप कहेंगे वो तो किसी की प्राइवेट लैंड पे है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ये आपको राज्य का रवैया बता रही है। इसलिए अगर आपको आक्रोश है तो आक्रोश को सही जगह मोड़िए। आक्रोश को आप जो लोग आपके आक्रोश को लेकर के इसे गलत जगह मोड़ना चाहते हैं, जैसे कंगना रनौत जो कह रही है उसी चीज को जो एप्वा ने अपनी पहली स्टेटमेंट में कहा था कि ऐसा मत करना, कंगना रनौत वही कह रही है कि नहीं इनको फेक एनकाउंटर में उड़ा देना, जैसे तेलंगाना में उड़ा दिए थे। मुझे यूपी पुलिस पर पूरा भरोसा है कि यही करेंगे, मुझे भी पूरा भरोसा है, हमें भी पूरा भरोसा है। इसलिए हमने कहा था कि ऐसा मत करना। हम कतई नहीं चाहते कि कोई फेक एनकाउंटर हो महिलाओं के नाम पे या दलितों के नाम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा एनकाउंटरों में दलित ही मारे जाते हैं फेक एनकाउंटर्स में। इसलिए ये सब मत करिए। हम चाहते हैं कि न्याय हो, और न्याय होने का मतलब है कि जिन्होंने केस समय पे दर्ज नहीं किया, जिन्होंने जो झुटलाने की केस कोशिश कर रहे हैं, आज भी सच्चाई को कह रहे हैं बलात्कार ही नहीं हुआ, हत्या की कोशिश भी नहीं हुई, ये तो बस ऐसी कोई एनमिटी थी और उसमें बस वो डेथ हो गई किसी तरह से, जो आज भी बचाने में लगे हुए हैं आरोपियों को, इन तर्कों को लेकर के जो पूरी पुलिस प्रशासन और जो योगी सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर से ये ऑर्डर्स आ रहे हैं इस पूरे चीज के मैनेजमेंट को लेकर के, इसके खिलाफ हम चाहते हैं। इसमें हम बदलाव चाहते हैं, हम बदला नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं। और बदलाव के लिए सबसे पहले जरूरी हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि हम लोग यूपी सरकार से कुछ ठोस चीजें पूछे। हम पूछें यूपी सरकार से कि आपने ये जो पीआर एजेंसी है, कॉन्सेप्ट पीआर या किसी दूसरे पीआर एजेंसी को आपने कितने पैसे दिए, हाउ मच हैव यू पेड, हमारे टैक्स पेयर के पैसे में से कितना पैसा कॉन्सेप्ट पीआर को गया है, ये झूठ फैलाने के लिए कि बलात्कार हुआ ही नहीं। जो पुलिस के जैसे एडीजी जो कह रहे हैं कि स्पर्म नहीं मिला और इसलिए बलात्कार नहीं, भाई आप वेजाइनल स्वैब कर रहे हैं 11 दिन के बाद और उसके बाद कह रहे हैं कि स्पर्म नहीं मिला। उसी समय तो आपने किया नहीं, उसी समय तो वहां हाथरस की पुलिस ने किया नहीं, वहां लोकल हॉस्पिटल ने किया नहीं इस काम को, और उसके बाद आप कह रहे हैं तब भी अलीगढ़ के हॉस्पिटल में जो एनल टेयर्स पाए गए, उसके गुप्तांगों में जो जिस तरह की इंजुरीज पाई गई, ये सारी चीजें सबके सामने हैं। इसके बाद इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस चीज को आप छिपा रहे हैं और इसके लिए आप एक पीआर एजेंसी को पैसे दे करके आप झूठ फैलाने में लगे हैं, उस लड़की को, उस महिला को झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं। तो इसके खिलाफ हम न्याय चाहते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के बिना इसके ये कॉन्सेप्ट पीआर को पैसा तो ना दिया जाता। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो तर्क वहां से आ रहे हैं, फिर से मैं कहूंगी विक्टिम ब्लेमिंग का जो खास जातिवादी स्पिन होता है। अभी अभी बलिया के कोई विधायक हैं भाजपा के, सुरेंद्र सिंह, ठाकुर सुरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? ठाकुर सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई बलात्कार तो बड़ी खराब चीज होती है, लेकिन इसके लिए जो है ये प्रशासन और पुलिस वगैरह से तो नहीं रुकना, ये जो है इसके लिए माता पिता को, अपनी बेटियों को, बच्चों को नहीं कहा उन्होंने, बेटों को नहीं कहा उन्होंने कहा बेटियों को जो है सही शालीन संस्कार देने चाहिए। अगर आपने शालीन बनाया अपनी बेटी को तब तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो इसका मतलब ये जो लड़की थी, जो वाल्मीकि परिवार की थी, उत्पीड़ित परिवार से थी, शालीन नहीं थी। और जो ठाकुर लड़के थे, जो आरोपी हैं, तो बड़े शालीन है। वो कौन, रवि और संदीप और ये रामू और वो लवकुश ठाकुर, वो सब बड़े शालीन लड़के हैं भाई। नाम तो देखो ना कितने शालीन नाम है, बिल्कुल शालीन है। और लड़की शालीन नहीं थी। और ये शालीन शब्द का इस्तेमाल इसमें भी, इस संदर्भ में खास जातिवादी बू आती है इससे, क्योंकि आप कहना चाहते हैं कि संस्कार जो है वो तो अगर मनुस्मृति वगैरह पढ़ें तो संस्कार का अधिकार ही दलितों को नहीं है। दलितों को कोई अधिकार नहीं कि उनको संस्कार हो, उनको संस्कृत होने का, सुसंस्कृत होने का कोई अधिकार नहीं, है ही नहीं इस लायक, उनको नहीं होना ही। तो आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि जिस तरह से जो बॉडी के साथ में, शव के साथ में जो ट्रीटमेंट हुआ, उनके पेरेंट्स पूछ रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी को पेट्रोल से क्यों जलाया गया। आप सोचिए कि किस तरह का दर्द किसी के माता पिता को महसूस हो रहा है।
और उनके माता पिता के दर्द को ये मोदी, ये योगी, ये कोई मतलब दूर दूर से इसको मैंने उनकी इंसानियत को एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हैं, बोल तक नहीं रहे हैं कि हाँ ये भी इंसान है। इनके दिल को आपने इस तरह का चोट पहुंचाया, इस तरह से कूड़े कचरे की तरह आपने किसी के शव को के साथ ट्रीटमेंट की, ये अपने आप में एक एट्रॉसिटी है, ये अपने आप में प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट का वायलेशन है, जहां पर डिग्निटी होनी चाहिए किसी की डेड बॉडी को, और इसीलिए इसमें भी एक्शन हमें मांगना चाहिए।